और जिनके पिता लगातार 67 से रहे, तो उनसे आप ये पूछिए ना कि जाति जनगणना की बात आती है तो मैं कहाँ से आ गया। इनको निप्पल और दूध पीने वाला आदमी भी, जिसको पता नहीं 286 जाति का, जनसंख्या नियंत्रण पर बात करेंगे ये कि उनको बच्चा और भी बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगे। लालू यादव जी का बेटा इतना ही है तो एक भी दलित और अत्यंत पिछड़ा को राज्यसभा में टिकट क्यों नहीं दिए? सब पैसे वाले को क्यों? तो उनको पता है इन लाल बबुआ को, जो ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर कल एक सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानना जरूरी है, कैसे देखते हैं इस जातीय जनगणना पर जो सर्वदलीय बैठक हुई और फैसला है? मैं सारी चीज़ बोल दिया खोल के कि किसने रोका था, बिहार का बंटवारा किसने किया, पलायन किसने किया, पलायन पर बहस क्यों नहीं हुई अभी तक। 16 साल, 32 साल, 17 साल, 4 बार, अब वो भी 3 बार और 2 साल बेटा है। कौन रोका? जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री किंग मेकर बनते थे, देवगौड़ा गुजराल जी को पीएम बनाते थे, किसने रोका? विशेष राज किसने रोका? विशेष पैकेज किसने रोका? और 20 जाति को ही 286 में बेनिफिट क्यों मिले? 260 कहाँ गए? तो पहले श्वेत पत्र लाइए, किसको मिला किसको नहीं मिला, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बेनिफिट, शैक्षणिक बेनिफिट। तो क्या जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी होगी या दबंग जातियों के लिए जाति जनगणना हो? पहले ये तो 90 के बाद पैदा हुए, 67 से जो जिनके पिता लगातार राजनीति कर रहे हैं और शुरू से लेकर के मुख्यमंत्री 90 के बाद कांग्रेस के साथ भी रहे, तो रोका। जब पहले भी इन्होंने सदन में कहा था जाति जनगणना का सामाजिक सेंसस क्या होगा, आर्थिक आधार की बात की थी। तो गरीबी, बेरोजगारी और शैक्षणिक स्थिति पर तो साथ साथ आप तय करिए ना कि गरीबी और बेरोजगारी और शैक्षणिक स्थिति क्या है। कल 2 बातें तेजस्वी यादव ने कही इस बैठक के बाद कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है और लालू जी की जीत है। सर, मुझको समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिनके पिता लगातार 67 से रहे, तो उनसे आप ये पूछिए ना कि जाति जनगणना की बात आती है तो मैं कहाँ से आ गया। दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा कहाँ से आ गया? अगरा महाअगरा क्यों नहीं? जाति में क्या यही 6-7 जाति ही आएंगे? राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, जादव, कोयरी, कुर्मी, यही 6-7 आएंगे। तब तो कर्पूरी ठाकुर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो इनसे पूछिए ना, क्या हिंदुस्तान में 30-32% दलित अब हो गए? और दूसरा चीज पूछिए, क्या जाति जनगणना जिसकी कम जाति है, क्या उसको जनसंख्या नियंत्रण पर बात करेंगे ये कि उनको बच्चा और भी बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगे? पप्पू यादव क्या चाहते हैं, कैसा जनगणना होना चाहिए? भैया आप करिए ना जाति जनगणना लेकिन गरीबी महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी महत्वपूर्ण है, एजुकेशन और हेल्थ महत्वपूर्ण, और जिसकी जितनी जनसंख्या राजनीति में वैसी भागीदारी है आपकी। रेस्पेक्ट, आर्थिक फ्रीडम और रोजगार, यह सबसे महत्वपूर्ण है। एजुकेशन, इसके साथ राजनीतिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। लालू यादव जी का बेटा इतना ही है तो एक भी दलित और अत्यंत पिछड़ा को राज्यसभा में टिकट क्यों नहीं दिए? सब पैसे वाले को क्यों? एक वर्कर को क्यों नहीं? जाति में ये सनोज को मारा, रामश्रे को मारा, एमएलसी को मारा, महुआ में मारा। जाति क्या लालू यादव का बेटा ही जाति है? पसमंदा गैर पसमंदा, ये बांग्लादेशी बात करते हैं, ये फेंकू।
तो पहले श्वेत पत्र जारी करे कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक 286 में 260 या किन किन जाति को रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, और उसके बाद पॉलिटिकल इवेंट्स ना करें। नीतीश कुमार पहले से ही फाइनल कर लिए थे, इसके पहले 2-2 स्टेट में हुआ, और 16-16 साल कहाँ थे। और यदि निषाद, मंडल, धानु, कोरी, कुम्हार, कमार, जायसवाल, चंद्रवंशी, नुनिया, कमार, बिंद, मला, केवट, गोरी, पासवान, राम, मुसैर, भुइया, डोम, ये सारी जातियों इन लोगों के लिए नहीं है। तो उनको पता है इन लाल बबुआ को, जो ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं, कितनी जाति है। तो पप्पू यादव की नाराजगी किससे है? जो डिसीजन नीतीश सरकार ने लिया उससे, या जो रवैया इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का रहा उससे? सर, नाराजगी की क्या बात है? तरीके चेंज करिए, श्वेत पत्र लाइए। नीतीश कुमार शुरू से जाति, विशेष राज्य, विशेष पैकेज को आप इवेंट्स बना लेते हैं, तो भैया क्यों नहीं ले पाए? जो किंग मेकर थे उस वक्त जाति जनगणना करा सकते थे ना, देवेगौड़ा और गुजराल जी के समय। तो आप जवाब दीजिएगा ना, क्यों हुआ? अब बिहार का बंटवारा बीजेपी और राजद मिलके किया, तो सारा 14 करोड़ लोगों को आप क्या किए? तो आप तय करिए ना, बिहार की ये दुर्गति किसने की? हमेशा मुद्दों से आप भटकाते हो। आप हो किसके? ना वर्कर के हो, ना जात के हो, ना मुसलमान के हो, ना किसी दलित के हो। जाति जनगणना नीतीश कुमार तो बहुत पहले ही कह चुके होगा। तो ये जबरदस्ती का श्रेय इनको, निप्पल और दूध पीने वाला आदमी भी जिसको पता नहीं 286 जाति का, वह भी जाति जनगणना की, इसको पूछ लीजिए ना। मुख्यमंत्री यादव भी हो, यादव में लालू यादव का परिवार होंगे कि और भी जाति होंगे, या मुसलमान होगा, दलित होगा, इससे पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है पप्पू यादव ने, और कई जो बिंदु है वो सामने रखा है कि इसके आधार पर अगर जातीय जनगणना करना है तो वो बिहार में हो, और निश्चित तौर पर नाराजगी जो है वो दिखी है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।